वेलकम एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। आज की वीडियो में मैं आपको सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है उसका एक इफ़ेक्टिव तरीका बताऊंगी। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो आपके पास सही टाइम होता है सिलेबस को कवर करने का, लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके पास लिमिटेड टाइम है सिलेबस को कवर करने का। इसलिए आज मैं कुछ तरीके बताऊंगी जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी सिलेबस को कंप्लीट करने में। पहला तरीका ये है कि जितना भी आपका सिलेबस है उसको, अगर आप स्कूल में हैं तो आपका ईयरली हर सब्जेक्ट का, अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम का जितना भी सिलेबस है उसको एक पेपर पर नोट डाउन करिए। उसके आगे एक टिक बॉक्स बना लीजिए। उस पेपर को अपने स्टडी एरिया पे, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, उसको वॉल पे चिपका लीजिए। जब भी आप पढ़ाई शुरू करें उसको एक बार देख लीजिए। आपका जितना सिलेबस का पार्ट ख़त्म होता जाए उसको टिक करते रहिए। जितना सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसको कट लिख कर लीजिए। अगर आपका वो सिलेबस रहता है तो उस पर लिख दीजिए कि आपका कितना पार्ट रहता है। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में ये रहता है कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है, कितना पार्ट रहता है। आपका सिलेबस एक पैटर्न वाइज कंप्लीट होता जाएगा। आपको बहुत मदद मिलेगी सिलेबस को कंप्लीट करने में। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन का पेयर बनाइए। अगर आप पूरे दिन भर में 4 घंटे पढ़ाई करते हैं तो उन 4 घंटों में अपने सब्जेक्ट्स को इक्वली डिवाइड करिए। अगर आप 1 घंटा इंग्लिश पढ़ते हैं तो दूसरे घंटे एसएसटी को दीजिए। इससे क्या होता है, आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम भी दे पाते हैं। आपके सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करने में भी आपको हेल्प मिलती है। साथ ही आप बोर नहीं होते, आपका सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट भी बना रहता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जिस सब्जेक्ट्स में आपके बहुत कम इंटरेस्ट है या बहुत कम नंबर आते हैं, आप उसको सबसे पहले नंबर पर रखें जिस वक्त आप स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त आप पढ़ाई शुरू करते हैं उस वक्त आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए अगर आप वीक सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ेंगे तो आपको वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट उसमें बनने लगेगा। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने में आसानी मिलेगी। तीसरा तरीका ये कि जितना भी आपका सिलेबस है उसको छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करिए। पर डे उन सेक्शंस में से पढ़ाई करिए। एक ही दिन अगर आप सारा सिलेबस कवर करने के लिए बैठेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। एग्ज़ाम के टाइम पे आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। पर डे एक डेली टारगेट बनाइए कि आज आपको इतना सिलेबस कवर करना है, और रात को सोने से पहले उसको चेक ज़रूर करिए कि आपने जो टारगेट सेट किया था वो कंप्लीट हुआ या नहीं। इससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और आपको एक पॉजिटिव वाइब भी आएगी। नेक्स्ट डे जब आप टारगेट सेट करेंगे तो आपको एक अच्छी एनर्जी मिलती रहेगी और ऐसे धीरे धीरे आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। चौथा तरीका है कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते हैं तो आपकी पढ़ाई की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। आप बहुत अच्छी चीज़ें सीखते हैं। अगर आप एक दिन में 11 घंटे पढ़ाई करते हैं और आप अगले दिन के टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं, हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो। बट अगर आप अच्छी नॉलेज चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ डेली थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप एक दिन में 1 घंटे ही पढ़ें, चाहे आधे घंटे ही पढ़े, बट अगर आप डेली पढ़ते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलता है। इसलिए कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आप चीज़ें भूलते जाएंगे। आपका सिलेबस जब कंप्लीट होना चाहिए वो कंप्लीट नहीं होगा और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन तरीकों ने मुझे बहुत मदद की है। अगर आपके पास इसके अलावा और भी तरीके हों या आप किस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए। मेरे